2023 के बाद हमने सलमान खान को देखा ही नहीं है, मतलब पूरी तरह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, आप लोग भूल जाते हैं। कमेंट्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, प्लीज बैक टू बैक कमेंट्स कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। सर, न्यूज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी न्यूज से, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। मतलब मुझे लगता है पुष्पा 2 को कोई नहीं रोक सकता है, इतनी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ये वाला गाना आप नहीं डालेंगे मूवी में, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। लेकिन यूट्यूब पे इतना ज्यादा फेमस हो गया, मुझे लगता है बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा और कोई भी उसको मिस आउट कर ही नहीं सकता, इतना इंटरेस्टिंग था। क्या उसके अलावा मुझे लगता है ये जो पुष्पा 2 है सबको खा जाएगी, वही हो रहा है। थर्सडे का कलेक्शन पुष्पा का रहा है 9.6 CR, इमेजिन, और उसमें से 7.25 तो हिंदी बेल्ट से आया है। तो जितनी भी बाकी हिंदी मूवीज है ना, उनका तो कुछ नहीं बच रहा है। मतलब पुष्पा ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। सो जो इसके मेकर्स लड़ रहे थे ना कि हमें ज्यादा स्क्रीन चाहिए, मुझे लगता है थिएटर्स वाले ना उनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि हमें और शोज रिलीज करने दीजिए, बिकॉज और तो कोई मूवी चल ही रही है। बेबी जॉन सेकंड डे बिल्कुल ठप हो गई है, उसने सिर्फ और सिर्फ 2.25 CR कमाए सेकंड डे पे, ये नेट है। वनवास तो बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं रही है, वनवास का तो बिल्कुल ऐसे बोला कि ऑलमोस्ट सारे शोज कैंसिल भी कर दिए गए हैं, ये हो गया वनवास के साथ। मुफासा फिर भी है रेस में, मुफासा ने कमाया 7 CR, लेकिन सबसे टॉप पे चल रही है पुष्पा 2 ही। तो आप कितनी भी रोकने की कोशिश कर लीजिए, कितने भी बैन लगा लीजिए, पुष्पा तो चल रही है, खासकर हिंदी में। मतलब आप सोचिए डब मूवी इतना ज्यादा कमा रही है, 800 CR वो पहुंचने वाली बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि हिंदी डब मूवी से ज्यादा काम कर रही है, बिकॉज और तो कोई काम कर ही नहीं रही है। बाकी मुफासा है, मुफासा भी एक तरह से मतलब बाहर की फिल्म है, यहाँ पे भी डब वर्जन ही चल रहा है उसका। सो वनवास और बेबी जॉन का तो ऑलमोस्ट पैकअप हो गया यहाँ पे। मतलब सलमान भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं। सलमान के मतलब सिर्फ सलमान की वजह से ही लोग बेबी जॉन देखने जा रहे थे, वो छोटे से कैमियो के लिए। लेकिन अब जब से ये पता चला ना कि मूवी में उनका कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ लास्ट के 15 मिनट के लिए उनको लेकर आए, तो लोग और ज्यादा ना मतलब अपसेट से हो गए कि क्या फायदा हुआ। ठीक है, जितना भी था उतना मतलब कैमियो लोगों ने एंजॉय कर लिया। मतलब वही अब सबको लग रहा है कि सिंघम अगेन में भी ऐसे कर दिया और बेबी जॉन में भी ऐसे ही कर दिया। लेकिन उसके साथ एक बुरी न्यूज और भी आ रही है। आज रिलीज होने वाला था सिकंदर का टीजर, लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो अब होगा कल। रीजन ये है कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उनकी कल रात को डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो मेकर्स है उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम आज ना टीजर को रिलीज करके कल रिलीज करेंगे। सो खैर, अगर आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं पता हो, वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह चुके, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके और बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो लेट्स सी अब क्या होता है। अब कल की वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज हम तो सुबह सुबह तैयार होकर बैठ गए थे कि फटाफट से टीजर आएगा, फटाफट से रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है। बिकॉज इतनी ज्यादा वेट हो गई ना, 2023 के बाद हमने सलमान खान को देखा ही नहीं है, मतलब पूरी तरह। सिंघम अगेन को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते और बेबी जॉन भी इतना कोई खास नहीं था। तो फुल फ्लेजेड रोल में जहां दिखने वाले हैं वो अब देखने को मिलेंगे कल। सो कल की वेट करते हैं हम लोग। उसके अलावा क्रिश 4 अनाउंस हो चुकी है ऋतिक रोशन की, लेकिन इस बार राकेश रोशन उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो डायरेक्शन से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डायरेक्ट करूं, लेकिन हाँ मैं अवेलेबल रहूंगा ऑल द टाइम। सो इस बार इसको डायरेक्ट करने वाले अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा। सो अग्निपथ काफी अच्छी मूवी थी जो उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ ही बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो इनको रिकॉर्ड रहा है ना, वो कुछ खास नहीं रहा है। बिकॉज अगर आपको याद हो, एक ब्रदर्स करके मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई थी। उसकी भी मतलब इतनी ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कमाई की थी, 10 करोड़ ही ऊपर कमाई की थी अपने बजट से। और साथ ही आई थी रणबीर कपूर के साथ शमशेरा, वो तो बहुत ही बुरी तरह पिटी थी, लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं की थी। सो अब थोड़ा सा लोगों को ना डाउट है कि क्या करण मल्होत्रा क्रिश 4 को अच्छे से कर पाएंगे, क्या उसको जस्टिस कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि वो भी फ्लॉप हो जाए, बिकॉज कोई मिल गया बहुत अच्छी थी, क्रिश 1 भी बहुत अच्छी थी और क्रिश 3 भी बहुत अच्छी थी। सो आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।